एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ बच्चों, ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है। माशाअल्लाह ताला इसमें आप लोगों ने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। अब कुछ देर आप लोगों को नसीहत की जाएगी। आज खुसूसी तौर पर टीवी और मोबाइल के बारे में आप लोगों को नसीहत करना है। इससे पहले भी नसीहत हुई है इसके बारे में बहुत तफसील से, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन हो गए, एक मरतबा फिर उसको दोहराने की ज़रूरत महसूस हो रही है। सबसे पहले कुरान शरीफ की एक आयत आप सुनिए जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कि बेशक कान, आँख और दिल के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी आप कान से क्या सुन रहे हैं, आँख से क्या देख रहे हैं और दिल में आप किन कामों का इरादा कर रहे हैं, इसके बारे में क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। हमें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं और हुक्म भी दिया है कि कान से अच्छी बातों को सुनिए, बुरी बातों को मत सुनिए। हराम चीज़ें हम नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला ने हमें आँख दी है, हम अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन हराम चीज़ों को हम नहीं देख सकते। देखेंगे तो क़यामत के दिन उसका सवाल होगा। दिल में हम अच्छे इरादे कर सकते हैं, नेक काम के इरादे कर सकते हैं, अच्छे कामों के इरादे कर सकते हैं, लेकिन गुनाहों के इरादे करेंगे, बुरे कामों के पुख्ता इरादे करेंगे तो उसके बारे में सवाल होगा। आप लोग गौर कीजिए, कुरान मजीद की यही वो आयत है जिसकी वजह से टीवी देखना हमारे लिए मना है। क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो उसमें बुरी आवाज़ें भी सुनते हैं। बुरी आवाज़ें मतलब उसमें म्यूज़िक भी आप सुनते हैं, म्यूज़िक सुनना भी हराम है। और उसमें गंदी बातें आप सुनते हैं, वो सुनना भी हराम है। उसमें आप जितनी भी चीज़ें सुन रहे हैं उसमें ज़्यादा बातें वैसी ही हैं जो इस्लाम में मना है। तो ये कान का गुनाह हुआ कि जब तक आप टीवी देख रहे हैं कान का गुनाह कर रहे हैं। और उसमें जो आप देख रहे हैं तो उसमें बेपर्दा औरतों को देख रहे हैं जो इस्लाम में हराम है। तो ये आँख का गुनाह आपसे हो रहा है। जो चीज़ देखने के लिए आपको कहा गया था वो छोड़कर आप हराम चीज़ों को देख रहे हैं तो इसके बारे में भी सवाल होगा। और जब आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी देखने के बाद जब टीवी बंद हो जाती है तो बाद में आप भी क्या सोचते हैं, उसमें जो आप देखते हैं वैसा ही बनने का आप इरादा करते हैं, वैसा ही काम करने का इरादा करते हैं। तो दिल से गलत इरादे हुए आपके। अब देखिए कितने बच्चों की कटिंग देखिए, आप बाल बनाते हैं, टीवी में देखें वो जैसे बाल वहाँ नज़र आ गए, इनका इरादा हो गया मैं भी यहाँ पूरे बड़े बड़े बाल रखूँगा, इधर छोटे कराऊँगा, जबकि हदीस में मना है। इरादा किया आप, वैसे ही बाल भी बना लिए। तो इरादा भी किया और इरादा पूरा भी किया, और इसके बारे में आखिरत में जवाब भी देना है। ये वो कुरान शरीफ की आयत है और इसी मजमून की बहुत सी हदीसें हैं जिसकी वजह से टीवी देखना हमारे लिए सही नहीं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप टीवी देख रहे हैं तो कितने किस्म का नुकसान आपको हो रहा है। कितने किस्म का बताइए, याद नहीं है किसी को भी? कितने किस्म का? 3 किस्म का नुकसान आपको होता है जब आप टीवी देख रहे हैं। पहले तो दीन के हिसाब से आपको नुकसान होगा। दीन के हिसाब से क्या नुकसान होगा?
जब तक आप टीवी देख रहे हैं, हराम चीज सुन रहे हैं, हराम चीज देख रहे हैं और हराम चीजों का इरादा कर रहे हैं, तो इसका गुनाह होगा आपको। तो ये एक दीन के हिसाब से आपका नुकसान हुआ। और एक नुकसान क्या है मालूम है दीन के हिसाब से? जब आप टीवी देखते हैं उसमें आपको मजा आता है, तो फिर आपको कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आता, अच्छी महफिल में बैठने में मजा नहीं आता। आप लोग देखिए, आप लोगों को कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है? नहीं, बेजारी से आप लोग पढ़ रहे हैं। हमारे पास कितनी जल्दी सबक होगा सुना के बगैर। नमाज पढ़ने में आपको दिल लग रहा है? नहीं लग रहा है, बेजारी से पढ़ रहे हैं आप। दिल लगता तो आप नमाजों में पाबंदी से आते। तो आपको मालूम है, आपको जो कुरान पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, नमाज पढ़ने में बेजारी महसूस हो रही है, अच्छी महफिलों में बैठने का दिल नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या है? यही जो आप टीवी देख रहे हैं। जब आप हराम चीज को देखते हैं, हराम चीज को आप सुनते हैं और हराम चीज से मजा लेते हैं, तो फिर इबादत की का मजा आपके अंदर से खत्म हो जाता है। आप ये चीजें छोड़ देंगे, कुरान पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, नमाज पढ़ने में भी मजा आएगा और ऐसी महफिलों में बैठने में भी मजा आएगा, अच्छे लोगों के साथ बैठने में मजा आएगा। जब आपको अच्छे लोगों के पास बिठाते हैं तो आप भागने की कोशिश में रहते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको मजा नहीं आता उनके साथ। तो दीन के हिसाब से क्या नुकसान है टीवी देखने में? हराम चीज आप सुन रहे हैं, हराम चीज देख रहे हैं, हराम चीजों का इरादा कर रहे हैं और इबादतों की, अच्छे कामों की लज्जत खत्म हो रही है। दीन के हिसाब से आपका नुकसान है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान आपकी सेहत का नुकसान है। किसका नुकसान है? आपकी सेहत का। सेहत का नुकसान क्या है? जब आप एक एक घंटा टीवी देख रहे हैं, आधा आधा घंटा टीवी देख रहे हैं, तो उसमें हर सेकंड में जो रोशनियां बदल रही है टीवी की स्क्रीन पर, जैसे ही रोशनी बदलती है वो आपकी आंख पर असर डालती है। आपकी आंख के अंदर एक चीज होती है जो फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, करीब दूर होती रहती है। जैसे रोशनी बदली वो करीब दूर होती रहती है, तो इतना ज्यादा हो जाती है कि आपकी आंख खराब हो जाती है। इसलिए देखिए, टीवी आने के बाद आंखों के दवाखाने भी बढ़ गए, ऐनकों की दुकानें भी बढ़ गई और आंखें ज्यादा खराब होने लग गई बच्चों के। छोटे छोटे बच्चों की आंखें खराब है। क्यों? 2-2 घंटे मोबाइल देखते हुए बैठ रहे हैं, टीवी के सामने बैठ रहे हैं घंटे, आंखें खराब। और जो मोबाइल में देख रहे हैं मुसलसल, बाद में उनको रीढ़ की हड्डी का भी दर्द आएगा। और रिसर्च ये है कि टीवी जो शुरू हुई, ये 50-60 साल के अंदर जो टीवी देखने का रिवाज हुआ, 100 साल के अंदर, तो पहले जमाने में 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे। लेकिन टीवी आने के बाद, जब टीवी राइज हुआ, तो 35 साल के नौजवान, 30 साल के जवान, 40 साल के जवान हार्ट अटैक से मरने लगे। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह यह है कि जो बच्चा जब टीवी देखते देखते बड़ा होता है, तो टीवी में क्या होता है, ड्रामे होते हैं, फिल्में, सीरियल होते हैं, उसमें जो खुशी है वो देख के हम खुश होते हैं, झूठी खुशी है ये। उसमें कुछ गम की बातें हैं तो हमको भी गम होता है, झूठा गम है। तो ये जो झूठे एहसासात, रियल में कुछ नहीं है, वहां जो मर गया हकीकत में तो नहीं मर गया ना, लेकिन देखिए बच्चे रोते हैं देख के, उसमें खुशी की बातें हैं, तो उसमें हमारे लिए क्या खुशी है? बच्चा उसमें खुश होता है, उछलता कूदता है और बहुत खुश होता है। तो झूठी खुशी, झूठा गम, ये जो झूठे एहसासात है जो दिल दिमाग पे इंसान के असर करते हैं और दिल और दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है, आपको इसका एहसास नहीं होता। ये सेहत का नुकसान है आपके। तो दीन के हिसाब से भी नुकसान है, सेहत के हिसाब से भी नुकसान है और आपका मुस्तकबिल भी खराब होता है। आप जब टीवी देख रहे हैं, आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं होगा, स्कूल में जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट में आप पीछे हो जाएंगे, अपने स्कूल की तालीम में पीछे हो जाएंगे। 1-1, 2-2 घंटे उसमें लगाने के बाद आपकी तालीम खराब होगी। आप कोई बड़े आदमी नहीं बन सकते, कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई बहुत बड़े इंजीनियर नहीं बन सकते, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बहुत बड़ी पोस्ट पे आप नहीं जा सकते। ये जितने पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े ओहदों पे गए हैं, वो लोग टीवियां देखते हुए अपना वक्त ज़ाय नहीं किए हैं,
वो लोग एक एक मिनट पढ़ने में लगाए हैं। संडे यानी छुट्टी के दिन भी पढ़े हैं वो लोग, तो आज कुछ बने हैं। आप लोग स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं, उसमें यूट्यूब पे ये वो देखना शुरू कर देते हैं, घर में रात में टीवी देख रहे हैं। इस तरह आप कोई बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप अपने सब्जेक्ट के माहिर नहीं बन सकते, अपने स्कूल में टॉपर नहीं बन सकते, आप फ्यूचर में कुछ नहीं बन सकते। आपका फ्यूचर भी खराब होगा इससे। क्या बन सकते हैं आप फ्यूचर में? ऑटो चलाने वाले बन सकते हैं, वेल्डिंग करने वाले बन सकते हैं, पेंटिंग करने वाले बन सकते हैं, कोई छोटे मोटे काम कर सकते हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते। आपका फ्यूचर भी खराब हो रहा है उससे। और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, ये जो टीवी में आप लोग फिल्में, सीरियल या ड्रामे देख रहे हैं, वो जो लोग बना रहे हैं वो लोग खुद अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये रियल नहीं है, इसको फॉलो मत करो, ये गलत है, हम लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, इसको फॉलो मत करो। तो वो अपने बच्चों को तो बचा रहे हैं, जो आप फिल्म में देख रहे हैं, सीरियल में देख रहे हैं, ड्रामे में देख रहे हैं, इसको फॉलो मत करो, ये रियल नहीं है, फेक है, ये सिर्फ अदाकारी है, एक्टिंग है। और आप लोग उसमें देख देख कर क्या कर रहे हैं? आप लोग देख देख कर उसमें आप देखें कि ऐसे बाल है वैसे बाल है, रियल में वैसे बाल है ही नहीं उसके, वो तो नकली बाल लगाया हुआ है, आप आके अपने रियल बाल छोटे करा लिए। तो जो लोग उसमें आपको नजर आ रहे हैं टीवी में, वो लोग खुद अपने बच्चों को ये सब चीजें फॉलो करने से रोकते हैं। तो आप लोग सोचिए कितने नादान है जो उसको फॉलो कर रहे हैं। और मालूम है, अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, इधर देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े एडवोकेट्स, एक उनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में उन लोगों की बात हुई कि अपने बच्चों को अगर कुछ बनाना है तो टीवी से, गेम से और मोबाइल से उनको बचाओ। तो देखिए, जो लोग दुनिया के एतबार से भी गौर कर रहे हैं तो टीवी में बच्चों का नुकसान उनको नजर आ रहा है। हम तो दीन के हिसाब से हमको पहले सोचना है, हमारा दीन क्या कर रहा है, हमारी शरीयत क्या कह रही। आप लोग खुद बताइए कि क्या हमारे बुजुर्गों के दौर में टीवी था? नहीं। क्या हमारे बुजुर्ग इस तरह गेम खेलते हुए बड़े हुए, टीवी देखते बड़े हुए? क्या टीवी कोई अच्छी चीज है? नबी के जमाने में टीवी थी क्या? सहाबा के जमाने में थी, ताबईन के जमाने में थी। 14 सेंचुरीज गुजर गए इस्लाम को, 13 सेंचुरियां तो बगैर टीवी के गुजरी ना। तो अब जो ये टीवी आ गई है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? आप बच्चों को हो रहा है। जो बड़े लोग हैं वो तो जो बनना है बन गए, उनके बचपन में टीवी देखने को नहीं मिली, वो अच्छे बड़े बन गए, उनकी सेहत भी खराब नहीं हुई, तालीम भी खराब नहीं हुई, फ्यूचर खराब नहीं हुआ, दीन के हिसाब से भी वो नहीं देखे, मौका नहीं मिला, गुनाह नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को सब नुकसान होगा, आपकी सेहत भी जाएगी, आपका फ्यूचर भी खराब होगा, आप गुनाह में भी जाएंगे। आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे जो बड़े थे वो टीवी मोबाइल से बच गए, हमको भी बचना है। आप अपने दादा को जाके पूछिए, अपने नाना को जाके पूछिए, अपनी दादी जान से पूछिए, नानी जान से पूछिए कि वो लोग क्या टीवी देखते हुए बड़े हुए थे या गेम खेलते हुए बड़े हुए थे। तो आप लोग करना क्या चाहिए? आप लोगों को, आप लोग अपने स्कूल की तालीम, होमवर्क करिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। हमारे पास जो अरबी पढ़ने आ रहे हैं, कुरान शरीफ, उसका सबक पढ़िए, वो पढ़ने के लिए आइए। उसके बाद आपको जो खाली वक्त मिला, आप बोलेंगे टाइम पास करना है, थोड़ी देर तो टाइम पास करना है हमको कुछ, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी अम्मी के पास बैठिए, उनकी जिंदगी की पुरानी बातें पूछिए। आपके बचपन में कैसा होता था, पहले हमारा घर कैसा था, पहले क्या तरीका चलता था। आपके घर में अम्मी से पूछिए, अब्बू से पूछिए, दादा है उनसे पूछिए, दादी है उनसे पूछिए। पुराने जमाने की चीजें आप देखे हुए नहीं है। ये दुनिया आप जो देख रहे हैं पहले से ऐसी नहीं है, दुनिया पहले बहुत अलग थी। आप उनसे जाके पूछिए पहले खाना कैसा पकाते थे। ये सिलेंडर और ये गैस, ये चूल्हा तो अब आया है। उनसे पूछिए पहले कैसा होता था, खाना कैसा पकाते थे, पहले घर कैसे होते थे, पहले पानी कैसा भरते थे। आप
जानिए ना, पिछले आपके माँ बाप कैसा बचपन गुजारे, आपके दादा दादी पहली जिंदगी कैसा गुजारे, पहले शादियां कैसी होती थी, ये सब आप पूछना चाहिए आपको। आपको मोबाइल लेकर टाइम पास नहीं करना चाहिए। अपने अम्मी अब्बू के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि आपकी जिंदगी का कोई पुराना किस्सा सुनाइए। बचपन में आप कौन से स्कूल जाते थे, क्या पढ़ते थे। इस तरह उनके पास आप बैठ के पुरानी बातें उनसे पूछेंगे तो इतनी मजेदार बातें निकलेंगी, आपको टीवी में, मोबाइल में, गेम में वो मजा नहीं आएगा जितना उनकी बातों में आएगा। आपके माँ बाप आपको सुनाना चाहते हैं मगर आप बैठते नहीं उनके पास। अम्मी के पास जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, अब्बू के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, उनके पास आप बैठते नहीं, पूछते नहीं उनसे। उनके पास बहुत है सुनाने के लिए, और वो रियल है वो जो सुनाएंगे। और टीवी में जो आप देख रहे हैं वो रियल है, फेक है? वो फेक है। और जो आपके माँ बाप सुनाएंगे वो क्या है? वो रियल है। आपके दादा जो अपनी पुरानी जिंदगी सुनाएंगे वो क्या है? आपकी दादी जो सुनाएंगी वो क्या है? तो जो हमारे माँ बाप है, हमको पैदा करने वाले, हमको खिलाने पिलाने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले, हमारे घर के लोगों की जिंदगी हमको जानना चाहिए या वो फेक ड्रामा हमको देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? तो ये करिए आप लोग, टीवी से छुटकारा पाइए, मोबाइल गेम ये कार्टून वगैरह छोड़िए, आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए।